वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी क्लास 12। आज हमने फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हमने पहला चैप्टर लिया है वैद्युत अवयव सतह क्षेत्र। इसके हमने स्ट्रेटजी आपको बता दिए थे। हम पहले जो 6 चैप्टर हमारे जो 50 नंबर के आते हैं पहले वो कराएंगे। आज हम आपको ऐसी डेरिवेशन बताएंगे जो हम क्या कहते हैं डेरिवेशन करने जा रहे हैं। जो भी फार्मूला डिस्क्राइब लाते हैं, कैसे लाते हैं, उनका तरीका कैसे होता है, क्या क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, रटते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको क्या कहते हैं कि क्वेश्चन मतलब ये जो भी प्रूवमेंट है वो करने हैं। तो क्या करना है, जो भी डेरिवेशन है, फिजिक्स में डेरिवेशन ही आते हैं पेपर में, उनके फार्मूले। तो हमें क्या करना है, डेरिवेशन करने हैं। तो आज का क्या है हमारा, आज का जो हमारा है वैद्युत अवयव तथा क्षेत्र, मतलब वैद्युत अवयव और क्षेत्र के बारे में हमें करना है। एक क्या होता है हमारा, पहले इसमें आता है कूलॉम्स लॉ। क्या है कूलॉम का नियम, क्या है कूलॉम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम वो कराएंगे, क्या कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में 100% आना ही आना है। तो क्या है हमारा पहली हेडिंग, क्या है पहली हेडिंग हमारी, क्या है कूलॉम। क्या है हमारा पहला जो कूलॉम्स लॉ के बारे में। अगर आपने कूलॉम्स लॉ सीख लिया, क्या कर लिया कूलॉम्स लॉ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कूलॉम का नियम क्या है हमारा, कूलॉम का नियम क्या है। अगर ये कूलॉम्स क्या है, अगर देखोगे कहते हैं कि कोई मूवी चलती है, कुछ भी चलती है, तो जो उसको टेलर आता है वही क्या होता है इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह इस चैप्टर में अगर आपने कूलॉम्स लॉ लगाना सीख गए, कूलॉम्स लॉ को समझ लिया, तो आपको क्या कहते हैं कि प्रूवमेंट रटना नहीं पड़ेगा, डेरिवेशन आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत लर्न हो जाएगा। तो क्या करना है हमें करना क्या है, कूलॉम्स लॉ समझना है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, दो आवेश, क्या है दो आवेश Q1, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश हमारा Q2 है। क्या है पहला आवेश हमारा Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये कूलॉम्स लॉ क्या, फिर क्या होगा, यही क्वेश्चन कह रहा था। जो भी कहेंगे अवस्था क्या होता है Q1 इंटू Q2, मतलब क्या होगा कि स्थिर बिंद आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आवेशों का गुणनफल के अनुपाती होता है। क्या करेंगे कि जो हमारा फोर्स होता है, जो F होता है, वो किसके इक्वल होता है। क्या कर रहा है कि फिर से समझिए, कह रहा था स्थिर बिंद आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा क्वेश्चन था। क्या था फिर से समझ लेंगे, यही फार्मूले से हम देखेंगे। तभी हम डिफिनेशन जितने भी है, आपको डिफिनेशन लर्न नहीं करना है, आपको डिफिनेशन क्या कहते हैं यही फार्मूले से लिखेंगे। आपको अपने तरीके से लिखना है डिफिनेशन, ना कि बुक के तरीके से लिखेंगे। आप अगर बुक के तरीके से लिखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। क्या है, क्या हमारा क्या कहते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि स्थिर बिंद आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा क्या कहते हैं कि डिफरेंस। अब ये है, ये दोनों को हम मिला देंगे तो क्या कहते हैं, क्या आ जाएगा हमारा F, क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये साइन को अनुपाती साइन को, इस साइन को हटाते हैं तो हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। वो कांस्टेंट हमारा कि कुछ भी आ सकता है। तो हमारा कांस्टेंट हमने ले लिया, जो हमने ले लिया कि K ले लिया है, क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या कहते हैं कि कूलॉम्स लॉ है। क्या है हमारा ये कूलॉम्स लॉ। इसके की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। इसका मात्रक क्या आ जाएगा कूलॉम अपान मीटर स्क्वायर। तो क्या किया हमने क्या बोला कि आपको क्या होता है, यह क्या है F है। ये सीधा सीधा आपको ऐसे नहीं करना है,
एफ के यूनिट जो भी हमारा फोर्स मतलब क्या है, बल है, बल की यूनिट क्या होती है हमारे, न्यूटन होती है। क्या होती है हमारे, बल की न्यूटन होती है। तो क्या हो गया हमारा, न्यूटन। तो एक बात फिर समझेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्या हमारा, क्या है, अनुक्रमणाति नियतांक है। ठीक है, तो अब क्या है कि वैल्यू हम दिया रहेगा हमारे पेपर में। तो क्या होगा, पहले हमने बोला स्थिर बिंदु अवयव के बीच, स्थिर बिंदु अवयव के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रकर्षण बल के अवयवों के गुणनफल के अनुपाती होता है, और उन अवयवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों के इसको से करेंगे और दोनों को हम क्या कहते हैं, मिला देंगे। तो हमारा मिलाने पर क्या कहते हैं कि दोनों इक्वेशन बन जाएंगे। जब मिला दिया हमने तो दोनों इक्वेशन हमारी बनी है। क्या बनी, एफ अनुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये अनुपाती किसी में हटाते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ गया के, और के की वैल्यू हम जानते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर आपको ये आ गए तो आपको क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। एक क्या होता है, एक डिफरेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर आता है। क्या है, वैद्युत तीव्रता, वैद्युत तीव्रता। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम इसको लिख दे रहे हैं। एफ इजगल टू होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, इजगल टू होता है एफ अपान का क्यू नॉट। क्या होता है, एफ इजगल टू होता है, इजगल टू होता है ई एफ अपान क्यू नॉट। मतलब कि क्या कहते हैं कि क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। अभी ध्यान दे रहे हैं ये कि क्यू नॉट क्या है, हमारा परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। क्या होता है हमारे, परीक्षण आवेश। क्या होगा हमारा है, परीक्षण आवेश। एफ क्या होता है, फोर्स होता है। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलेंगे स्थिर परीक्षण आवेश तथा स्थिर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत तीव्रता कहते हैं। तो क्या है, आपको फार्मूले से लर्न करना है। फार्मूले से आपने अगर अपने हिसाब से लिखना सीख गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि हमारा क्या था कि वैद्युत तीव्रता किसे कहते हैं। तो वैद्युत तीव्रता क्या है, स्थिर परीक्षण आवेश, स्थिर परीक्षण आवेश तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, ये डिवाइड है, ये अनुपात को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे या वैद्युत तीव्रता बोलेंगे। तो वैद्युत तीव्रता की डिफिनेशन क्या आ गई, आपको लर्न नहीं करना है, आपको सीखना है। क्या है, स्थिर परीक्षण आवेश पर और परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे या वैद्युत तीव्रता कहेंगे। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या है, अगला हमारा डेरिवेशन है। हमारे क्या कहते हैं, अगली क्या है, डेरिवेशन क्या है, अगली क्या कहते हैं, डेरिवेशन हमारा क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होगा तीव्रता, इजगल टू, आपको देखना रफली समझना है कैसे करेंगे। इजगल टू होता है, अभी हमने बताया, एफ अपान क्यू नॉट। और एफ कैसे निकलेगा, एफ निकलेगा कूलॉम के नियम से, बस वहाँ रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लिख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। कितना इजी है। आपको क्या करना है, क्या हमारे डेरिवेशन किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम बता रहे थे यहाँ हम सीधा फार्मूला रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको हम करना सिखाएंगे, ना कि रटना सिखाएंगे। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा और हमारे चैनल के साथ 4 महीने आप बने रहिए,
कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर पे पढ़ना है और क्या कहते हैं सही से पढ़ना है। जितना भी हमारा 15-20 मिनट का वीडियो आता है बहुत ही सफिशिएंट होता है। क्या है इसमें ये कह रहा था प्लस क्यू ऐसे माध्यम में रखा है, क्या बताएंगे पहले अपने मन से बताना है ना कि रटना है, केवल आपको फिगर याद करना है। प्लस क्यू ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पारा वैद्युतांक के है। प्लस क्यू से जो बिंदु O से R दूरी पर P पॉइंट है उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करना है O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नॉट पर हमें परीक्षण आवेश पर हमें पॉइंट P पर हमें क्या कहते हैं कि वैल्यू लाना है। तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है हमारा होता है कि F इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्या हो गया अच्छा कुछ नहीं 20% दिखा रहा नहीं। अच्छा हटा दो, नहीं कट गया होगा, कट गया चल तो रहा है शायद, हाँ चल रहा है, हटा दो, कैंसिल करो इसको पहले। चल रहा है पर मर रहे रुक जाओ। क्या था प्लस क्यू ऐसे माध्यम में रखा है, प्लस क्यू आवेश ऐसे माध्यम में रखना है, ऐसे ही लिखना है आपको। प्लस क्यू ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पारा वैद्युतांक के है। प्लस क्यू से प्लस पॉइंट O से R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q है, Q नॉट है, उस पर क्या कहते हैं हम लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। उस पर लगने वाला हम बल ज्ञात करने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारा बल क्या है, तो इसी आपको यही लैंग्वेज लिखना है। क्या है कि माना प्लस क्यू आवेश ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका क्या कहते हैं पारा वैद्युतांक के है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिसका परीक्षण आवेश Q नॉट है, उस पर हमें क्या कहते हैं परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है बाई कूलॉम के नियम से। क्या है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम से क्या होता है कूलॉम का नियम हमने वही बताया। F इक्वल टू होता है के, यहाँ Q है, Q नॉट हो जाएगा मतलब परीक्षण आवेश अपान का R स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से भी ले सकते हैं, या तो आप ये तो उस पर लगने वाला तीव्रता की ले सकते हैं। क्या है कि अब क्या है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे बिंदु P पर, जो हमारा बिंदु P है, क्या है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता इक्वल टू होता है F अपान Q नॉट, F अपान ये Q है, Q नॉट क्या है प्लस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहीं लाना है और यही हमारे क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ इस पर नहीं लाना है हमें, किस पर लाना है P पर लाना है। तो क्या हो गया तो हमारा इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम F की वैल्यू हम निकाल लिए हैं, तो F की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे के Q नॉट अपान R स्क्वायर और Q नॉट। अब इधर हम देखेंगे क्या निकल के आया हमारा इक्वल टू के Q नॉट अपान का R स्क्वायर और Q
नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा के Q1 अपान का आर स्क्वायर, या इज इक्वल टू आ जाएगा के इज इक्वल टू, यही हमारा आंसर होगा। गलत करा दिए थे, तभी मैं सोचे कि कहाँ से कर दिया क्वेश्चन। जैसे मिनट में क्या होता है, और के जो हमारे ये आ गया है, तो ई इक्वल टू हो गया, के की वैल्यू होती है 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान का आर स्क्वायर, क्यू अपान का आर स्क्वायर, क्यू अपान का आर स्क्वायर। क्या था हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। तो आपको कैसे करना है, कह रहा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मालूम करना था। तो माइंड में आना चाहिए तीव्रता, तीव्रता के इसी तरह हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो तीव्रता क्या होती है, इज इक्वल टू होता है एफ, इज इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट। मतलब स्थिर बिंदु स्थिर परीक्षण आवेश पर या वैद्युत क्षेत्र के स्थिर परिस्थिर आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या वैद्युत तीव्रता बोल सकते हैं। तो हमारा हो गया। तो हम जानते हैं कि क्या है हमारा, क्या हम लिखेंगे फिगर के बारे में, फिगर बनाएंगे। हमें इस पॉइंट पर हमें परीक्षण आवेश लाना है, बल लाना है। तो क्या होगा, या इस परीक्षण आवेश पर हमें तीव्रता लाना है। तो क्या माना प्लस क्यू आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या लिखेंगे, कूलॉम के लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार F इक्वल टू होगा, K इक्वल टू होता है क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब क्या होगा, अब इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत प्लस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू होता है F अपान क्यू नॉट हम निकाल लिए हैं, वो F निकाल लिए, तो F के वैल्यू हमने रख दिया। कैंसिल करने के बाद हमारा फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, क्या होगा, Q अपान आर, K की वैल्यू क्या होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या करना है, आपको लैंग्वेज नहीं लिखना है ज़्यादा, केवल आपको प्रूवमेंट करना है। जैसे हम बोले हैं फिगर के बारे में, फिगर देखना है और फिगर के बारे में ही हम क्या कहते हैं कि चर्चा करेंगे। तो जो आपको जैसे फिगर बनाए बस वैसे ही एक्सप्लेन करना है, आपको नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक, तो आपको करना है, सही से पढ़ना है। आज से क्या कहते हैं ये क्लास फिजिक्स से हमने स्टार्ट कर दिया है, आज फर्स्ट डे था। आप कमेंट करिए क्या कहते हैं कि और क्या क्या इम्प्रूव होना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, 6 चैप्टर 70 में कहते हैं 50 नंबर के आते हैं, और हम वही पढ़ाएंगे जो प्रूवमेंट बार बार पेपर में आती है, वही पढ़ाएंगे जो बार बार आती है। आप घर में रह कर तैयारी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं कि घर में रह के कहते हैं कि कर सकते हैं, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, पूरा वीडियो देखना है। मैथ